हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेड वॉर एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही अक्सर निवेशकों के मन में एक डर सा यहाँ पर बैठ जाता है। अक्सर आप सुनते आते होंगे कि अमेरिका के अंदर में और चाइना के अंदर में दोनों देशों में ज़बरदस्त अक्सर ये ट्रेड दोस्तों होते हुए देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड वॉर है ये सिर्फ चाइना अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये दोस्तों कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों में भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रंप का टैरिफ देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों भारतीय शेयर बाजार की, तो भारतीय शेयर बाजार में लगातार दोस्तों गिरावट देखी जा रही है। लगातार मार्केट करेक्ट करते जा रहा है। निवेशक इस उम्मीद से हैं कि आखिर कब वो दिन आएगा हमारा शेयर बाजार ऊपर साइड पे मूवमेंट देगा। दोस्तों अगर बात करें हम बजट की, तो बीते दिनों जो हमारा बजट आया था इससे निवेशकों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ से शेयर बाज़ार हमारा अप साइड मूव देगा, ऊपर साइड में हमारी मूवमेंट आएगी। लेकिन इस बजट के आने के बाद जो रेलवे में और हमारे दोस्तों डिफेंस के सेक्टर्स में ज़्यादा बूम नहीं देखने को मिला। जो बूस्ट है, जो हाइक है, वो वैसा जैसा उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था, वैसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से हमारे शेयर बाज़ार के अंदर में नेगेटिविटी देखने को मिली। अभी यहाँ पर जो उम्मीद है लोगों को कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है। तो अभी यहाँ पर जो सवाल है दोस्तों, जो क्वेश्चन है, क्या ये ट्रेड वॉर हमें इफेक्ट करेगा? क्या शेयर बाजार आने वाले दिनों में गिरावट का रूप में तब्दील हो जाएगा, या दोस्तों हमें कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा? चलते हैं बात करते हैं ट्रेड वॉर के बारे में। यहाँ पर क्या है, किसने लगाया, कितना लगाया है और क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर लास्ट 31 जनवरी की यूएस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 0.75% की गिरावट है, 0.50% की S&P में गिरावट है। नस्डैक की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 0.30% की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर DeepSeek AI जो टेक्नोलॉजी आई है चाइना में, जिसकी वजह से और ओवरऑल मार्केट में भी आपको असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर खास करके अमेरिकन मार्केट में खासा असर देखने को मिला। अगर बात करें इंडियन मार्केट की, तो सेंसेक्स हमारा पूरी तरीके से फ्लैट देखने को मिला, देख सकते हो आप। निफ्टी की बात करें 0.11% की 26.25 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आपको 80 पॉइंट की गिरावट है, 0.16 की गिरावट आप देख सकते हो। निफ्टी मिड कैप की बात करें 0.42 की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा खासा आप शेयर बाजार आपको गिरते हुए दिखाई दिया था। दोस्तों चलते हैं कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं ट्रेड वॉर के बारे में। दोस्तों ट्रेड वॉर जो होता है ये कंपनी अपने लिए प्रोटेक्शन के तौर पे, अपने सुरक्षा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है अगेंस्ट दूसरे कंट्रीज़ के लिए, जो कि एज अ बैरियर, जो एक रुकावट के तौर पर देखा जाता है दूसरे देश के लिए। तो चूंकि दूसरे देश पे अगर रुकावट देखने को मिलेगी तो वो देश वापस से रिटेलिएट करेगा और रिप्लाई करेगा एज अ ट्रेड वॉर। एडवोकेट्स का कहना है कि ट्रेड वॉर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को एंड प्रोवाइड करते हैं एक एडवांटेज, डोमेस्टिक बिजनेस में एक एडवांटेज प्रोवाइड करवाते हैं। क्रिटिक्स ऑफ ट्रेड वॉर्स क्लेम दैट दे अल्टीमेटली हर्ट लोकल कंपनीज, कंज्यूमर्स एंड द इकोनॉमी। जो लोकल कंपनीज होती हैं, कंज्यूमर्स हो गए, इकोनॉमी होती है, इसके ऊपर अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। क्योंकि कंज्यूमर पे इफेक्ट देखने को मिलेगा तो कंपनियां कम प्रॉफिट करेंगी। ठीक है, कंपनियां कम प्रॉफिट करेंगी तो ओवरऑल दोस्तों शेयर में वैसे ही आपको गिरावट देखने को मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट कम करेगी तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे, तो जिससे ओवरऑल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इन रिस्पॉन्स यूएस टैरिफ, चाइना इम्पोज इट्स ऑन टैरिफ ऑन यूएस इम्पोर्ट्स टू चाइना पोर्क, सोयाबीन्स एंड सरगम्स। जो यूएस ने चाइना के ऊपर यहाँ पर जो टैरिफ लगाया, उसके बाद चाइना ने भी उसके ऊपर टैरिफ लगाया पोर्क, सोयाबीन, सरगम्स को, जिसके बाद से यूएस के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। कभी कभी दोस्तों जो ट्रेड वार होता है ना, वो निगेटिव भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जो टैरिफ यहाँ पर 2018 में जो ट्रेड वार हो रहा था, जिसमें अमेरिका ने चाइना के ऊपर कॉन्टिन्यू दोस्तों टैरिफ लगाए थे और वहाँ पर ट्रेड वार स्टार्ट किया था। बिलीव दैट सम टैरिफ्स इम्पोज ऑन चाइना हैव डैमेज यूएस इंटरेस्ट। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो टैरिफ इम्पोज हुए थे उससे अमेरिका को भी दोस्तों यहाँ पर बड़ा नुकसान देखने को मिला था, उनकी इंटरेस्ट यहाँ पर डैमेज हुए थे। अमेरिका के पुराने एक्शन की बात करें तो फ्राइडे जुलाई 6, 2018 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर इम्पोज किया था टैरिफ $34 billion worth of Chinese goods. The tariff targeted a wide variety of manufactured tech products from flat screen television, aircraft parts and medical devices to nuclear reactor parts and self-propelled machinery। दोस्तों कुछ मशीनरी, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, टेलीविज़न, जो टीवी हो गया, इसके अलावा तमाम दोस्तों टेक के सामान जो है उसके ऊपर जो चाइनीज़ गुड्स के ऊपर $34 बिलियन का दोस्तों यहाँ पर टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की तरफ से। ये इसके पुराने एक्शन की बात हो रही है। While it was believed that most of Americans would feel no effect of these tariffs, parents would be shopping for aircraft parts, Chinese economy वुड सर्टेनली सफ़र। इन लोग का मानना ये था कि काफ़ी ज़्यादा चाइना इससे सफ़र करेगा और अमेरिका को इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। द यूएस टैरिफ स्पेशली टारगेटेड हाई टेक चाइनीज गुड टू हट मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पर 2025 का टेक इनिशिएटिव चाइना पर पूरा असर पड़ेगा, लेकिन उल्टा दोस्तों अमेरिका के ऊपर इसका घाटा देखने को मिला था, जो मैं पिछले अभी आपको बताया था। और दोस्तों यहाँ पर चाइना का रिस्पॉन्स क्या था, तो चाइना के रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो, इन रिस्पॉन्स टू दिस न्यू टैरिफ चाइना ने भी अपना जो है इम्पोज किया था। इट टारगेट अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक पोर्क विच एडेड अ एस्टिमेट $57 बिलियन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली।
इसके बदले में चाइना ने अमेरिका को टारगेट करते हुए जो उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, खास करके जो हमारा देख सकते हो यहाँ पर आप जो पोर्क है, सोयाबीन है, इसके ऊपर यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर इम्पोज करते हुए देखने को मिला था, टारगेट किया था चाइना ने। इसका असर भी अमेरिका के ऊपर खास तरीके से देखने को मिला था। अब मौजूदा बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या टैरिफ लगा है, कितना लगा है, किस पे लगा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर उनके जो हैं उनको हिटिंग बैक कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थ्रो ऑन हिज थ्रेट्स ऑफ इम्पोजिंग टैरिफ इन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। जो उनके सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है कनाडा, मैक्सिको, चाइना, ये भी दोस्तों रिटेलिएट कर रहे हैं, वापस रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर प्लान्स टू इम्पोज लीवीज ऑफ 25% ऑन गुड्स फ्रॉम कनाडा। 25% जो है कनाडा के गुड्स के ऊपर, 10% जो है एनर्जी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे। जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर 10%। गुड्स फ्रॉम मैक्सिको विल बी सब्जेक्टेड टू टैरिफ 25%। जो दोस्तों मैक्सिको के गुड्स होंगे वो 25% तक यहाँ पर टैरिफ लगने की बात हो रही है। वाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना फेस 10%। जो चाइना से इंपोर्ट्स होंगे उसको 10%। दोस्तों ट्रंप का कहना है कि ये जो लगा हुआ है टैरिफ, ये प्रोटेक्शन अमेरिका के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। और उनका ये भी कहना है जो ड्यूटीज़ लगी हुई हैं ये जब तक नेशनल इमरजेंसी उनकी ख़त्म नहीं होती है, जो इलिसिट ड्रग्स के लिए और फैंटेनल के लिए जो यहाँ पर लगाई गई हैं, तब तक ये चालू रहेगा। इसके बदले में कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने कहा है कि विल रिस्पॉन्ड with matching tariffs on up to $155 billion imports. Mexico President Claudia Sheinbaum has also ordered retaliatory tariff। तो यहाँ पर उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ के लिए दोस्तों यहाँ पर घोषणा कर दी है $155 बिलियन, जो कि मिलता जुलता यहाँ पर जो टैरिफ है वो रिटेलिएट किया है, बैक उसके ऊपर अटैक किया है, आप देख सकते हो। बात करें चाइना का क्या असर है, तो चाइना ने यहाँ पर बोला है कि वो काउंटर मेजर्स सेइंग द यूएस टैरिफ सीरियसली वॉयलेट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। इनका कहना है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसको बुरी तरीके से अमेरिका तोड़ रहा है और हम इसके लिए दोस्तों कदम उठाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ से पता लगा है कि चाइना ने कॉमर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है कि वो फाइल कंप्लेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो एक कंप्लेंट फाइल करेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वहाँ पर जा करके, और उसके बाद दोस्तों वो जो हो सकेगा वो अपना कदम भी उठाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। दोस्तों कंट्रीज गेट्स कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेड फ्रिक्वेंटली। अक्सर दोस्तों देशों के अंदर में जो ट्रेड को लेकर के जो बवाल होता है, जो जंगें होती हैं, जो लफड़े होते हैं, उसको सुलझाने के लिए अक्सर दोस्तों ये लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन बनाया गया है, जहाँ तो यहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं, तमाम देश रखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पर दोनों के बीचों में फैसला होता है और उनको सॉर्ट आउट करने की बात होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं भारत का इसके ऊपर क्या असर है। तो देख सकते हो इंडिया डिड नॉट फाइंड अ मेंशन इन फर्स्ट सेट ऑफ टैरिफ। जो पहली सेट आई है टैरिफ लगाने की उसमें इंडिया का नाम नहीं आया है, यानी कि दूसरा जो सेट आएगा हो सकता है उसमें नाम आ सकता है। ठीक है दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस ऑन फ्राइडे ट्रंप इम्पोज 25% टैरिफ ऑन मैक्सिको एंड 10% चाइना। दो दूसरे टैरिफ की बात हो रही है, कितना लगा जो मैंने आपको पीछे बताया। सो दोस्तों ग्लोबली अगर यूएस मार्केट में और ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसका असर देखने को मिलता है, चूँकि यहाँ पर टैरिफ बढ़ेंगे तो जो ट्रेड होगा, जो ट्रेड में आसानियाँ होंगी, वो आसानियाँ दोस्तों मुश्किलों में तब्दील हो जाएंगी और इसका असर पूरे मार्केट में देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है ओवरऑल मार्केट में अगर करेक्शन आएगा और गिरावट आएगा तो इसका असर हमारे शेयर बाज़ारों में भी देखने को मिल सकता है। अब दूसरे सेट का हमें इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है नेगेटिव तो हमारे शेयर बाजार में इसका उथल पथल और थोड़ा सा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम और फेस करना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।